हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, यस वी हैव स्टार्टेड आवर न्यू चैप्टर एंड नाउ इट्स द टाइम टू जस्ट मूव ऑन विद दैट न्यू चैप्टर। और मैंने जहाँ से लास्ट क्लास में आपको छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करूँगी। मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी मैंने, जिसमें मैंने आपको बताया था एंजाइम्स क्या होती है। साथ में हमने एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था अपनी एंजाइम का, जिसमें हमने देखा था क्या, सिंपल और कॉन्जुगेटेड एंजाइम। और अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर पूरा विजिट किया होगा, पूरा अच्छे से देखा होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहाँ पर छोड़ा था। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के ऊपर छोड़ा था, जिसमें मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी कोएंजाइम्स, राइट। ये कोएंजाइम्स हमारी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, है ना। इस कोएंजाइम के अलावा कुछ और सिंपल मेटल्स भी एज अ कोफैक्टर एक्ट करते हैं हमारी एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए। ये कुछ चीजें हम अपने लास्ट के लेक्चर में देख चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा, और जो अगेन बहुत कंफ्यूजिंग होती है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्स में। ईदर इट इज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इट इज़ योर सब्जेक्टिव एग्जाम, वट एवर बोर्ड यू आर ऑप्टिंग फॉर। ठीक है, क्या होती है, देखो इसी कोएंजाइम से रिलेटेड आएंगे हमारे कुछ वर्ड, जिसमें सबसे पहला आएगा हमारा क्या, एपोएंजाइम। ठीक है, अब देखो जो हमारा नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है, अगर आप उसमें को अपने कॉन्जुगेटेड एंजाइम में से निकाल लें तो जो प्रोटीन कंपोनेंट बचेगा उसको हम बोलते हैं एपोएंजाइम। तो दिस इज द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ व्हाट, प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम में से अगर आप नॉन प्रोटीन कंपोनेंट निकाल लें तो उसमें जो प्रोटीन कंपोनेंट बचेगा उसको आप बोलते हैं एपोएंजाइम। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि एपोएंजाइम ये प्रोटीन कंपोनेंट हो गया, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट को हमने कोएंजाइम बोला तो बन गई एक एंजाइम। नहीं, उसके लिए भी एक अलग वर्ड दिया गया है, जिसमें अगर आप क्या करें, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, सिंपल एंजाइम प्लस कोफैक्टर को अगर आप जोड़ के लिखना चाहो तो उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, थोड़ी कंफ्यूजिंग चीजें हैं, बट यस यू हैव टू रिमेंबर, नो अदर इश्यूज इन दैट। क्या हमारा एपोएंजाइम क्या होता है, प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द कॉन्जुगेटेड एंजाइम। उसी के साथ अगर सिंपल एंजाइम को कोफैक्टर के साथ जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, हमारा होलो एंजाइम बनेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमारा ये जो कोफैक्टर है वो हमारी एंजाइम के साथ बहुत टाइटली एसोसिएटेड हो जाता है। कोफैक्टर या फिर जो मेटल आयन है वो बहुत टाइटली एसोसिएटेड रहते हैं हमारी एंजाइम के साथ। तो उस तरीके के ग्रुप जो बहुत टाइटली एसोसिएटेड रहते हैं एंजाइम के साथ, उनको आप क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये सारी नई लेक्चर में मैं बताऊंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। कौन कौन सी तीन टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट हमने पढ़ी यहाँ पर, एपोएंजाइम, होलो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में। इसीलिए हल्के हल्के जा रही हूँ, बिकॉज आई नो इन टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूजन होता है। जब मैं एज अ स्टूडेंट पढ़ रही थी तो बहुत मुझे भी कंफ्यूजन था, इसीलिए आपको भी होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आई नो योर the criteria through which it has to be learned and it has to be learned through this method, एपोएंजाइम, होलो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, इसी के साथ हम अब एक और अपनी एंजाइम्स का जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन कैसे पढ़ा था, सिंपल और कॉन्जुगेटेड एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एडिशनल ग्रुप दैट इज प्रेजेंट। अब हम अपनी एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन किसके बेस पर करने वाले हैं, जो फंक्शन वो पर्टिकुलर एंजाइम परफॉर्म करती है उस बेसिस पर हम अपनी एंजाइम्स को अब क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं आया है तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, राइट। आई एम देयर अवेलेबल फॉर यू टू सॉल्व योर क्वेरीज, सो you can ask your doubts either in the comment section or through the Gmail ID. But before that you have to do what, you have to subscribe the channel so that you can get the notification मिस नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे के लिए, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ ये बात। ठीक है,
चलो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पढ़ने वाले हैं हम। अब हम अपनी एंजाइम को क्लासिफाई किस बेसिस पर करेंगे, मैंने आपको बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन द पर्टिकुलर एंजाइम परफॉर्म। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसने किया है, IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इन द this particular organization classified the enzyme into 6 main क्लासेस। और ये जो क्लासेस हैं वो आपको सीक्वेंशियली याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि एंजाइम का नंबर उससे डिफाइन होता है। अब वो उतना डिटेलिंग में तो हम नहीं पढ़ने वाले हैं कि एंजाइम का नंबर कैसे डिफाइन होता है, बट येस यू हैव टू रिमेंबर द टाइप और द क्लासिफिकेशन और द क्लास ऑफ द एंजाइम इन द सीक्वेंशियल मैनर। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये IUB की फुल फॉर्म याद हो गई ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर बायोकेमिस्ट्री, बस इतनी सी है, ठीक है। तो पहला जो है वो है हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब इनकी में याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि नाम में ही लिखा हुआ है सब कुछ। ऑक्सीडो रिडक्टेज इसका मतलब क्या, कौन सा फंक्शन ये पर्टिकुलर एंजाइम परफॉर्म करती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। देखो नाम में लिखा हुआ है ऑक्सीडो reductase, that means it performs the function of the oxidation and reduction। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म करती है या रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करती है, वो भी आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके ऑक्सीडेज, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल भी याद कर लीजिए, आसानी रहेगी आपको याद करने में भी। ऑक्सीडेज हो गया इसका एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, वो है डीहाइड्रोजनेज, ठीक है। दो एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, इसके अलावा कोई और डाउट हो तो येस आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द स्टडी मटेरियल ऑल्सो, बट फॉर दैट अगेन यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी ईदर थ्रू द जीमेल और थ्रू द कॉन्टैक्ट नंबर दैट इज गिवन ऑन द चैनल, ठीक। समझ में आ गया ना सबको। सेकेंड क्लास ऑफ एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरा है हमारा ट्रांसफरेज। अगेन वेरी एप्ट फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, ट्रांसफरेज दैट मीन्स दे हेल्प इन दी ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स, और उन्हीं ग्रुप्स के बेसिस पर इनके एग्जाम्पल्स के जो नाम है वो भी डिसाइड होते हैं। क्या है ये, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स परफॉर्म करेंगे ट्रांसफरेज एंजाइम। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा, जैसे है हमारा ट्रांस अमीनेज, तो कौन सा ग्रुप ट्रांसफर करेगा, ये अमीन ग्रुप ट्रांसफर करेगा, इसीलिए हमने इसका नाम दिया है ट्रांस अमीनेज। दूसरा जो है एंजाइम इसी कैटेगरी में, ये है काइनेज। ये काइनेज एंजाइम आपके लिए बहुत काम में आने वाला है आगे जाके, क्योंकि जब हम अपने सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में, तब ये काइनेज एंजाइम आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी से मैंने आपको हिंट दे दिया है, सो डू रिमेंबर दैट दिस काइनेज एंजाइम हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू द सबस्ट्रेट। जब भी एटीपी से एनर्जी लेकर कोई भी सबस्ट्रेट अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इट इज थ्रू द यूज ऑफ दिस एंजाइम काइनेज, ओके। डू रिमेंबर दैट, आई विल अगेन टेल यू whenever we will discuss our topic on the cellular metabolism। तीसरा क्लास है हमारा एंजाइम का हाइड्रोलेज, ठीक है। अगेन फ्रॉम द नेम इटसेल्फ लिखा हुआ है, उसमें हाइड्रोलेज कैसी रिएक्शंस को परफॉर्म करेगा या कैटालाइज करेगा, हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस, ठीक है। देखो आसान है याद करना, फिर से बता रही हूँ, अगर नाम याद कर लेंगे तो याद हो जाएंगे, लेकिन अगेन आपको नेम जो है वो सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे, बिकॉज द नॉमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम इज ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासेस दैट आई एम मेंशनिंग हियर। एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर हाइड्रोलेज इज, यू कैन से फॉस्फेटेज, जिसमें वाटर का ग्रुप निकल के हमारी जो रिएक्शन है वो कैटालाइज होती है, तो उनको आप उस कैटेगरी के एंजाइम को बोलते हैं हाइड्रोलेज। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एंजाइम, कंफ्यूजिंग हो जाएगी अगर ये वाली कैटेगरी आपने ध्यान से नहीं सुनी, तो साथ में बता देती हूँ मैं इसलिए जिससे कि आपको याद रहे। नेक्स्ट है लाइगेज। अभी एक और कैटेगरी आएगी जिसको हम बोलेंगे लाइगेज। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आपको हमेशा ही याद रखना है, ठीक है। लाइगेज जो एंजाइम होती है वो कैटालाइज करती है डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन को, ईदर थ्रू द एडिशन और थ्रू द रिमूवल ऑफ द ग्रुप्स। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, एंड हाउ दिस डबल बॉन्ड गेट्स फॉर्म, ईदर थ्रू द एडिशन और थ्रू द रिमूवल ऑफ द ग्रुप्स। एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, और इनफैक्ट अनदर नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंजाइम दैट इज लाइगेज इज नोन एज or is the synthase। Again a confusing point,
अभी आप जब लाइगेज पढ़ेंगे तो सेम आएगा, बस एक अल्फाबेट का चेंज हो जाएगा उस एंजाइम के नाम में, इसीलिए डोंट गेट कंफ्यूज। आई एम रिमेम्बरिंग यू और आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, लाइज और लाइगेज में बहुत छोटा सा अंतर है नाम में, ठीक, लेकिन उनके काम में बहुत बड़ा अंतर है। वो होता है ना नाम बड़े और काम छोटे, ऐसा काम नहीं है, यहाँ नाम छोटे हैं और काम बहुत बड़े हैं। सो डू रिमेम्बर दैट, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो हो गया इसका सिंथेज, दूसरा एग्जाम्पल आप इसका लिख लीजिए एल्डोलेज। Otherwise everything is written within the notes, you can just carry the notes and then you can have a look, ठीक है। 4 कैटेगरी समझ में आ गई होंगी आई थिंक। 4th और 5th में यहाँ पर, चलो इसको रब कर देती हूँ, पूरा नहीं मैं रब करती, ठीक है, जैसे कि अगर आपको एक शॉट में बोर्ड से कॉपी करना हो तो आप लिख सकेंगे। क्या हो गया, लाइज हो गया, जो हमारी 5th कैटेगरी है एंजाइम की, या जो 5th क्लास है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोमरेज। आप फिर से नाम से ही क्लियर हो रहा है, आइसोमरेज कौन सी एंजाइम होंगी, जो हमारे आइसोमेरिक ग्रुप्स के फॉर्मेशन को कैटालाइज करेंगी, ठीक है। क्या देंगी, ये आइसोमेरिक फॉर्म्स देती हैं ये वाली एंजाइम हमारी। अगेन ये आइसोमेरेज जो हैं वो फिर से आएंगी आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए। कहाँ पर, जब आप सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे मेरे साथ। वो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में हम ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, वो सब चीजें देखने वाले हैं, तो वहां पर ये काम में आएंगी। एग्जाम्पल भी लिख लो, चलो म्यूटेज है, हेक्सोकाइनेज है, वैसे तो काइनेज यहाँ पर भी आ जाएगा लेकिन म्यूटेज है, एपिमरेज है, अगेन एन इम्पॉर्टेंट एंजाइम हेयर, ठीक है। ये सारी एंजाइम्स किस में आएंगी, हमारी आइसोमेरेज में। वाई, बिकॉज दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। जैसे कि याद करो हमने अपने अमीनो एसिड्स के केस में ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन देखा था ना, दोनों आइसोमर्स थे। सिमिलरली ऐसे ही आइसोमेरेज हमारी आइसोमेरिक फॉर्म्स को बनाने में मदद करती है। अब आया हमारा 6th क्लास, जो मैं आपसे बता रही हूँ इतनी देर से, क्या है, लाइगेज है। ये जो लाइगेज है वो ज्वाइनिंग का काम करता है, एज अ फेविकोल एक्ट करता है। अब याद करो, अच्छा आपने अभी तक नहीं पढ़ा, आगे जाके आप पढ़ेंगे अगेन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में कि कैसे होता है इसका एक्शन। लेकिन कंडेंसेशन करता है इन ऑर्डर टू जॉइन दी ग्रुप्स, और कंडेंसेशन किसकी मदद से होगा, एटीपी की मदद से, ठीक है। दिस कंडेंसेशन इज कपल्ड टू दी एटीपी हाइड्रोलिसिस। ये एटीपी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपको एटीपी ध्यान में रह गया तो इस एंजाइम का जो दूसरा नाम है वो भी आपको ध्यान में रह जाएगा। यहाँ पर क्या था, देखो सिंथेस था, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सिंथेटेज होगा। ये जो टी एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना, ये टी इस एटीपी के साथ मर्ज करके याद कर लेना, ठीक है। यही है इसको याद करने का तरीका, क्योंकि अगेन एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में सिंथेज और सिंथेटेज में, तो वहां पर कंफ्यूजन होगा। इनफैक्ट आगे जाकर भी आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो डू रिमेम्बर दैट सिंथेटेज में जो टी एक्स्ट्रा टी लगा हुआ है, दैट इज इनफैक्ट डिनोटिंग द एटीपी, प्रेजेंस ऑफ ATP, that is the hydrolysis through the ATP, and it is included under the ligase enzyme. Ligase as a फेविकोल काम करता है आपकी एक्शन में। यही सेम चीज आप आपके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में भी पढ़ने वाले हैं। वहां पर भी डीएनए लाइगेज एंजाइम आएगी जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम करेगी। इसीलिए आपको अभी मैंने जहां पर कुछ चीजें जो आगे मतलब तुरंत में यूज आने वाली हैं वो मैंने आपको हिंट भी दे दिया, ठीक है। समझ में आई है ना सबको क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। किसी को कोई डाउट हो तो यस, आयुषी अग्रवाल, दैट इज मी, इज हियर टू सॉल्व योर क्वेरीज, बट फॉर दैट यू हैव टू वॉच द फुल वीडियो। डोंट ट्राई टू स्किप द वीडियोस, अदरवाइज जो मैंने छोटी छोटी ट्रिक्स बताई है ना आपको चीजें याद करने की, वो नहीं मिलेंगी आपको, और अगर वो ट्रिक नहीं मिली तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। साथ ही साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए इसमें जो फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो डू वॉच द फुल वीडियो for the clearing your concepts. Rest is here on the board, and yes, it is there within the study material if at all you require that. We will meet again in our next lecture with some more interesting topics again on the enzymes itself, right? So till then, have a good day all of you. Take care. Bye bye. Thank you.